वापस लो, वापस लो। हम आए हैं नया रायपुर, यहाँ पे नया धरना स्थल है जो जिनका नाम है तूता धरना स्थल। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश के सभी टीचर्स आए हुए हैं अपना धरना प्रदर्शन देने के लिए। उनका मांग है कि जो युक्तिकरण का जो किया गया है वो उसमें बदलाव करें और जो उनकी मांग है वो पूरा करें। तो आइए जानते हैं और बात करते हैं कि उनकी युक्तिकरण को लेके क्या उनका मांग है और क्या क्या उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मतलब हमार जन्म हो शिक्षा कर्मी के आज तक ही तूता करत है, एक निराकरण अभी तक नहीं हो के ना लाखे हमार जीवन पर्यंत नहीं हो पाए। हमार लड़का मन ढलू आगे इस लाइन में है ना, वह मतलब भुगते लागी यानी लाखे 36 सरकार बिल्कुल अंधरा छोड़ा जे नाथते अंधरा है ना, दिख में नहीं करे। और शिक्षा जब तक के ठोस नहीं हुई है ना, लड़का पढ़ी लिखी नहीं तो छत्तीसगढ़ के विकास कहाँ हो पाई है ना। यही लोग विनाश की ओर ले जाते हैं, यानी विकास नहीं विनाश है, पूरा टोटल विनाश है ना। और चेत जाए अगले बार आना है तो करेंगे। इस मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो हमारे बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, न ही शिक्षकों के साथ छेड़छाड़ शिक्षा व्यवस्था के साथ करें। जैसा कि उन लोगों ने हमारे बच्चों को, हम जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनको अपने बच्चे समझ के पढ़ाते हैं लिखाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का लेटर जारी करें कि जितने भी मंत्री हैं और जो भी चुनाव लड़ते हैं, जो भी हमारे मंत्री बनते हैं, उनके सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले को ही चुनाव के लिए टिकट दिया जाए। प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएगा स्कूल गाँव में तो फिर लड़कियां तो नहीं जा पाएंगी। उनका कई कारण होता है, घरों के काम होते हैं, सीजनल वर्क होता है, जैसे कि ग्रामीण इलाके में तो सीजनल वर्क होता है। तो क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल रहा, गांव में रहा, तो कुछ टाइम स्कूल में बिता के फिर बाकी का जो हाफ टाइम होता है, सेकेंड हाफ होता है, वो पूरा खेतों में बिताते हैं। एक तो ये वर्क, सेफ्टी इशू, आप गांव तक हो, गांव में स्कूल है तो गांव में पेरेंट्स भी भेज रहे हैं स्कूल, वहाँ पे क्योंकि वो दूर नहीं है, अपने गांव के अंदर ही है, वो चले जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन गांव से बाहर होगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंतराल में स्कूल होगा, लड़कियों की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और हर एक पेरेंट एक सवाल उठाएगा सेफ्टी इशू का। सेफ्टी इशू के कारण में वो बच्चों को स्कूल जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे गांव में रोड्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं, होते भी हैं तो ऐसे सुनसान से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। युक्तिकरण में जो देखा जा रहा है ना कि जो पास के अगर स्कूल में कम बच्चे हैं तो फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो इसमें मतलब एक तो दूरी का भी फ़र्क पड़ रहा है ना, स्कूल की दूरी का। तो इसमें क्या होता है कि अभी के फ़िलहाल माहौल भी इतना बेकार है ना कि आसपास के माहौल भी इतना ख़राब है कि आए दिन कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा कि उस लड़की का छेड़छाड़ हुआ है, किसी का बलात्कार हुआ है और कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। तो फिर ऐसे में कोई पेरेंट्स उतने, मान लो चाहे स्कूल की दूरी बढ़ रही है तो क्या वहाँ भेज पाएंगे, ये भी मतलब सोचने वाली बात है ना। तो इसमें मतलब जाहिर सी बात है कि नहीं भेजेंगे ना, तो एक रूप से फिर शिक्षा को कहीं ना कहीं वो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की नहीं, गुणवत्ता को और ख़त्म करने की बात हो रही है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।